एस्ली, मुझसे क्या चाहते हैं आप? समझा नहीं मैं। अचानक से आप मेरी जिंदगी में आ गए और काम पर रख लिया, चिचक का केस लिया और उसके इलाज में मदद की आपने मेरी। इस कदर मेहरबानी आखिर मेरे साथ क्यों? क्या चाहते क्या है आप मुझसे? एस्ली, आखिर हुआ क्या है, बताओ तो। जवाब दीजिए। कैसे पता चला कि मैं लॉ स्कूल में थी? मैंने तुम्हें बताया था ना कि अपने एम्प्लॉयज की तफ्तीश कर रहा था मैं। तो मेरे स्कूल की भी इंक्वायरी की आपने? पूरे 3 साल हो चुके हैं मुझे स्कूल छोड़े हुए। आखिर कौन इस तरह से अपने ड्राइवर की इंक्वायरी करता है या फिर उससे एतराफ करने की बातें करता है? आपका मेरे साथ मसला क्या है? हाँ, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है। जैसी हूं आपके सामने हूं, लेकिन आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आ गए। अम्मी, क्या हुआ है? अब ठीक तो है ना? भाई, क्या बात है भाई? क्या हुआ है? अम्मी को बताए ना। बारबो, पानी लेकर आओ। दादी, आपको क्या हुआ? परेशान मत हो बेटा, परेशान मत हो। तुम्हारी दादी को लू लग गई है। अरे भाई, बताए ना क्या हुआ है? फिक्र हो रही है मुझे बहुत। अम्मी, आरज़ू, क्या तुम्हें पता था? मुझे क्या पता था अम्मी? तुम्हें याद है कि जिस साल एस्ली ने कहा था कि उसका एडमिशन नहीं हो पाया, उस साल उसका एडमिशन हो गया था। लॉ फैकल्टी में? हमारी एस्ली की बात कर रहे हैं। क्या वाकई बाबा? उसने हमसे क्यों छुपाया ये? इसलिए छुपाया आरज़ू, क्योंकि वो काम करके हमारा पेट पालती है। बस इसी वजह से नहीं बताया उसने। हाँ, वो समझती है कि अगर हमें पता होता हम काम करने नहीं देते। हमारे लिए उसने अपनी ख्वाहिशात का गला घोट दिया और अपने पूरे खानदान का बोझ अपने नाजुक कंधों पे उठा लिया उसने। मैं किस किस्म की माँ हूँ? आप में कोई कमी नहीं है अम्मी। आखिर मैं भी कैसा भाई हूं कि मेरी बहन को कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। लानत हो मुझ पर। आई एम सॉरी एस्ली, मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर आप ये सारी बातें जानते हैं तो आपने ऐसा क्यों किया आखिर? और कब? क्या आप शुरू से ही मेरे साथ खेल खेल रहे थे? एस्ली, ऐसा मत कहो प्लीज। जब भी मैंने जानना चाहा तुम्हारे ख्वाबों के बारे में, तुम्हारा रिएक्शन अजीब सा होता था, इसलिए मैं रोक नहीं पाया खुद को। इंटरव्यू वाले दिन मैंने एक फ्रेंड को कॉल की और तुम्हारा पता करवाने का कहा उसको। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, क्योंकि मुझे पता चला तुम लॉ स्टूडेंट थी। ये बहुत अहम है एस्ली। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो ना। चलो बैठ के बात करते हैं दोनों। अच्छा, तो आपको इतना यकीन है कि मैं आपको माफ कर दूंगी? तो फिर बैठ के बात करने के लिए कुछ है ही नहीं बड़े साहब। मैं स्टूडेंट नहीं हूं और मुझे लॉ स्कूल से निकाल दिया गया था। मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। रुक जाओ। किसने कहा कि तुम्हें निकाल दिया गया? अभी तक हो वहां। क्या मतलब है? मैं समझी नहीं कुछ। यही के एनरोलमेंट इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हो आज तक। ये आप क्या कह रहे हैं बड़े सर? खुद अपनी आंखों से देख लो। तुम पे भी कर चुकी हो और छठा सेमेस्टर शुरू होने वाला है। कैसे मुमकिन है ये? लेकिन मैंने तो
उसने हमारे लिए किया ये सब। एस्ली किन हालात से गुजरी उसने हमें पता नहीं चलने दिया। चेचक, आइसक्रीम खाने चलें क्या हम दोनों? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। अब कोई भी नहीं रोएगा। अगर आप मेरी फूफो को इतना चाहते हैं तो रोइए मत। उनकी मदद करने का रास्ता निकालते हैं। माजरा चाहता हूँ, लेकिन हमारी छुटकी बिल्कुल सही कह रही है। अरे अम्मी, अब रोना बंद कीजिए। अब सिर्फ हमें यही सोचना है कि एस्ली को इस बात के लिए कैसे मनाया जाए। सोचें जरा। हम मना लेंगे भाई। वो फिर से एडमिशन के लिए अप्लाई करेगी। उसे फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं। उसका एडमिशन सिर्फ फ्रीज कर दिया गया है। उसके बॉस ने ऐसा ही कहा है। फिर तो बिल्कुल सही है भाई। मतलब एस्ली पढ़ना चाहती है। नहीं नहीं भाई, तुम्हें पता था इस बारे में? उसने मुझे कसम दी थी, क्योंकि उसका कॉलेज जाने का कोई इरादा नहीं था। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। वो भर रही थी। उसे क्या कहते हैं मतीन? उसने अपने कॉलेज हाँ, की फीस दी है क्या? बताओ हमें। उसके बॉस ने तो यही कहा है। वो फीस मैंने भरी थी। मैं हर साल उसकी फीस भरती थी ताकि उसका नाम ना कटे कॉलेज से, पर उसे ये नहीं पता। मेरी बच्ची, तुम कितनी वफादार, कितनी अच्छी दोस्त हो बेटा। मेरा बच्चा, मेरी बेटी, कितनी प्यारी हो तुम। मेरी जान, मेरी जिंदगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने वो कर दिखाया जो हम नहीं कर सके। अरे मतीन भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एस्ली मेरी बहन है, मेरी जान है, इसीलिए किया ये सब। और आप लोग भी तो मेरे लिए हमेशा से कितना कुछ करते हुए आए हैं। कितने एहसान है आप लोगों के। मेरा बच्चा, मेरी जान। बहुत खूब लड़की। बात सुनो मेरी, कहीं तुम भी प्रोफेसर तो नहीं और हमसे छुपाया हुआ है? नहीं भाई, मैं दुकानदार ही हूँ। फूफो वकील बनने वाली है ना? चेचक, बनेगी, जरूर बनेगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। निशा खाला, आप उस पर प्रेशर नहीं डालिएगा प्लीज। वो कॉलेज जाएगी, मैं जानती हूँ उसको, लेकिन उसे कुछ टाइम लगेगा अभी। लेकिन क्यों बेटा? किस बात का इंतजार है? उसके लिए यही सही वक्त है ना? सिर्फ ये एक परेशानी नहीं है, उसे डर भी है। मतलब कुछ खदशे हैं। कैसे खदशात? मैं समझा नहीं। वो खुद सब बता देगी। उस पे प्रेशर नहीं डालिए, उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए। वक्त आने पे वो सब खुद ही बता देगी। क्या ऐसा है? तो क्या कोई और पे कर रहा है तुम्हारी फीस? वो तुम्हें बहुत चाहता होगा। गुल बचपन की दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। मेरे एडमिशन का सिर्फ उसे ही पता था। मतलब वो तुम्हें बहुत चाहती है। उसने तुम्हारे ख्वाब टूटने नहीं दिए। एस्ली, चाहो तो कॉलेज वापस जा सकती हो। अब ऐसा नहीं हो सकता बरिस। वजह? ऐसे ही, बस ऐसे ही। मैं कॉलेज वापस नहीं जाऊंगी, ना अपनी दोस्त, ना अपने भाई, ना अपने बॉस और ना ही अपनी फैमिली के लिए। मैं कॉलेज वापस नहीं जाऊंगी। ये मेरी जिंदगी है, इसमें मुदाखलत करने का हक किसी को भी नहीं है।